मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मंगल यहाँ पर जयराज की बर्थडे पार्टी में करेगी कुछ ऐसा जिसके बाद जयराज के साथ साथ सौम्या और आदित्य भी हो जाएंगे शॉक्ड। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आदित्य ने मंगल को घर में खाना बनाने के लिए कहा है क्योंकि जयराज का बर्थडे है। अब इधर जयराज लंच करने के लिए तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो आदित्य है वो जयराज की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करना चाहता है। इवन वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है ताकि जयराज उसके बिजनेस में पैसा लगाता रहे। इसी वजह से आदित्य यहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा और यहाँ पर सारी जिम्मेदारी मंगल की होगी। अब मंगल को यहाँ सारी जिम्मेदारी दे दी जाएगी और आदित्य यहाँ पर हुक्म चलाते हुए नजर आएगा कि मंगल पार्टी में ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए और ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो फिर जयराज फिर से तुम्हें टोंट मारेगा। और जयराज ऑलरेडी बोल चुका है कि महिलाओं को घर का काम अच्छे से करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मंगल ना चाहते हुए भी उस पार्टी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगी और यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर रेडी होकर पार्टी में नजर आएंगे। लेकिन इस पार्टी के होने से पहले ही आपको बता दें कि घर में एंट्री कर लेगी सौम्या। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सौम्या पहले ही एंट्री कर लेगी क्योंकि वो आदित्य की हरकतों से तंग आ गई है। एक्चुअली मंगल और जयराज के प्लान के चलते यहाँ पर आदित्य मंगल को मंदिर ले जाता है, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है जो कि उनके प्लान का हिस्सा होता है और यहाँ पर मंगल बेहोश होने का नाटक करती है। तभी अचानक से जयराज आता है और अपनी गाड़ी में दोनों को ले जाता है और यहाँ पर जो आदित्य है वो मंगल को संभालने की कोशिश करता है, इवन उसको उठाता है और मंगल को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो उसकी देखभाल करता है। तभी पीछे से सौम्या आ जाती है और सौम्या ये सारी चीजें देख लेती है। सौम्या को यहाँ पे आरव सारी बातें बता देता है कि मम्मी और पापा फिर से एक हो जाएंगे, आपके पास अभी भी टाइम है, आप उनको जाकर रोक सकती हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मंगल और जयराज का प्लान होता है आदित्य के करीब जाने का ताकि सौम्या ये सारी चीजें देखे और वो जेलेसी फील करे और कहीं ना कहीं बीच में इनके दरार पड़ जाए और ऐसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप प्रोमो में भी देख चुके होंगे कि मंगल यहाँ अपने इस प्लान में कामयाब हो जाती है। पूरा दिन वो आदित्य के साथ बिता देती है। इधर जयराज आदित्य और मंगल की जोड़ी की बहुत तारीफ करता है और बोलता है कि आप लोग तो साथ में बहुत अच्छे लगते हो, साथ में टाइम स्पेंड करो। लेकिन यहाँ पर आदित्य बोलता है कि नहीं, हम टाइम स्पेंड करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। बट जयराज इनको चने के झाड़ पे चढ़ाने की पूरी कोशिश करता है ताकि आदित्य और मंगल एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करें। अब इधर बात करें सौम्या की, तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि गुस्से के मारे सौम्या पहुंच जाएगी आदित्य के घर, लेकिन इससे पहले वो आदित्य से खूब लड़ाई झगड़ा करेगी और यहाँ पर आदित्य झूठ भी बोल देगा कि मैं अम्मा के पास था। लेकिन यहाँ पर सौम्या ऑलरेडी सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख चुकी है, इसलिए वो विश्वास नहीं करेगी और वो आदित्य से खूब झगड़ा करेगी और नेक्स्ट डे वो पहुंच जाएगी आदित्य के घर और आदित्य से ही सारी बातें कहेगी कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, अब तुम ही मुझे संभालोगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा धक्का जो है वो कुसुम को लगेगा क्योंकि कुसुम से आदित्य ने कहा था कि मैं सौम्या को नहीं जानता, वो जिंदा है या मर गई मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर जब सौम्या की एंट्री होगी तो कुसुम सबसे पहला सवाल आदित्य से कहेगी कि आदित्य, तुमने तो मना किया था कि तुम्हें सौम्या के बारे में कुछ नहीं पता, अब ये सौम्या कहाँ से आ गई। अब यहाँ पर आदित्य कोई जवाब नहीं दे पाएगा एंड फाइनली वो बोलेगा मैं नहीं जानता अम्मा ये कहाँ से आ गई, लेकिन अब आ गई है तो हमें संभालना पड़ेगा। मतलब ना चाहते हुए भी घर वालों को सौम्या को घर में एंट्री देनी पड़ेगी। तो ये सारे ड्रामे के बाद ही घर में होगी पार्टी। जी बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी होगी और पार्टी में सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर नजर आएंगे और सबसे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर मंगल लगने वाली है क्योंकि मंगल बहुत ही प्यारे तरीके से नजर आएगी और यहाँ पर सबकी जो नज़रें हैं वो मंगल के ऊपर ही टिक जाएंगी। इवन सौम्या भी यहाँ पर खुद को इनसिक्योर फील करेगी क्योंकि आदित्य मंगल को देखता रह जाएगा और यहाँ तक कि जयराज भी मंगल को देखकर फ्लैट हो जाएगा कि मंगल कितनी खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ पर आदित्य जयराज के बर्थडे की पार्टी में उसको बुलाएगा और सबके सामने इंट्रोड्यूस कराएगा और वहाँ पे केक कट करने की बात भी होगी, लेकिन जयराज हर बार की तरह आदित्य को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। वो बात बात पर उसे टोंट मारेगा, यहाँ तक कि वो मंगल को भी टोंट मारेगा ताकि लोगों को शक ना हो कि ये फिर से एक हो गए हैं। इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जयराज की बर्थडे पार्टी का एपिसोड।
जैसे कि आप ये बीटीएस देख ही रहे हैं, यहाँ पर मंगल नज़र आ रही है बहुत ही प्यारी साड़ी में और बहुत ही प्यारे मेकअप में, और यहाँ पर वो बर्थडे पार्टी के लिए रेडी हो रही है। और आपको बता दें कि बर्थडे पार्टी में मंगल सिर्फ जयराज की पार्टी ही नहीं ऑर्गेनाइज करेगी, बल्कि वहाँ पर डांस भी होगा। जी बिल्कुल, वहाँ पर डांस किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो जयराज है वो मंगल और आदित्य को एक साथ डांस करने के लिए कहेगा, क्योंकि ये भी इनका एक प्लान ही होता है। जयराज चाहता है कि सौम्या के सामने मंगल और आदित्य एक दूसरे के क्लोज आएँ, एक दूसरे के साथ रहें, ताकि सौम्या और भी ज़्यादा जलन से भर जाए। और यहाँ ऐसा ही होगा। जयराज हर बात बात पर मंगल और आदित्य को हस्बैंड वाइफ की तरह इंट्रोड्यूस करवाएगा सबके सामने। इवन पति पत्नी के रिश्ते को लेकर काफ़ी कुछ बोलेगा, और साथ ही साथ वो यहाँ पर उन लोगों को डांस करने के लिए भी कहेगा, साथ में खड़े होने के लिए कहेगा, एक दूसरे को केक भी खिलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखकर सौम्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, क्योंकि वो जानती है कि भले ही जयराज ये सब कुछ करवा रहा है, लेकिन आदित्य क्यों कर रहा है? आदित्य तो मुझे प्यार करता है, लेकिन हो सकता है कि आदित्य भी इस मौके का फ़ायदा उठा रहा हो, वो फिर से अपनी गवार बीवी के पास ना चला जाए। तो यहीं से इन लोगों के बीच में दरार पड़नी शुरू हो जाएगी। इधर बात करें कंपटीशन की, तो डांस कंपटीशन में मंगल और जयराज तो साथ में डांस करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सौम्या है वो भी आदित्य को बोलेगी कि आदित्य, हमें डांस करना चाहिए साथ में, और इस कंपटीशन में डांस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों का प्लान होता है इस कंपटीशन के माध्यम से, इनका कोई एक बड़ा प्लान है जिसमें कि इन्हें नकली नोटों की तस्करी करनी है उस कंपटीशन के बहाने, जिसमें कि आदित्य और सौम्या का जाना भी ज़रूरी है, इवन आरव का जाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आदित्य पहले तो मना कर देगा, लेकिन सौम्या के बार बार फोर्स करने पर वो मान जाएगा। अब इधर बात करें जयराज की, तो जयराज यहाँ पर मंगल से डांस कॉम्पिटिशन में जो भी स्टेप उसको सिखाए गए थे उन स्टेप्स के बारे में पूछता हुआ नजर आएगा कि मंगल जी, क्या आपको सारा डांस याद हो गया है, सारे स्टेप आपको याद हो गए हैं? लेकिन यहाँ पर मंगल कंफ्यूज्ड हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती है, जिसके चलते यहाँ पर जयराज उसको सजा देगा। सजा के तौर पर उसके सर पे भारी भारी मटके रख देगा और कहेगा कि आपको सालसा तो नहीं आता है, लेकिन आप राजस्थानी फोक डांस बहुत अच्छा कर लेती हैं, आप वही करके दिखाइए। अब मंगल बेचारी फंस जाती है और वो ना चाहते हुए भी बड़ी मुश्किल से उस फोक डांस को करते हुए दिखाई देती है। एक्चुअली वो यहाँ पर उसको सजा देगा। लेकिन अगर हम बात करें आने वाले कंपटीशन की, तो इस कंपटीशन में मंगल, जयराज और सौम्या और आदित्य भी एक दूसरे के आमने सामने नजर आने वाले हैं, और सिर्फ नजर ही नहीं आने वाले हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को जलाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल का जो एटीट्यूड है वो नेक्स्ट लेवल का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर सौम्या को उसकी औकात दिखाने के लिए खुद को काफ़ी बोल्ड कर चुकी है, एक बोल्ड लुक में नजर आएगी, और बेबाक मंगल यहाँ पर अपने दिल की भड़ास निकालते हुए नजर आएगी, जो उसने कभी नहीं कहा। मतलब यहाँ पर वो सौम्या को साफ तौर पे बोल देगी कि आदित्य उसका था और उसी का रहेगा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो दोबारा आदित्य को पाके दिखा दो। और यहाँ पर आदित्य की भी मजबूरी है, क्योंकि अगर उसने मंगल से रिश्ता तोड़ दिया तो पहला स्वाद को कौन संभालेगा, और अगर पहला स्वाद उसके हाथ से चला गया तो जयराज कभी भी इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल का इसमें बड़ा